नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम पार्ट 2 बताएंगे आपको नुपुर शोरान और संजय शोरान का। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 ये है कि दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो 3 पीढ़ियों से, यानी कि नुपुर शोरान भी, नुपुर शोरान के फादर भी और संजय शोरान के फादर भी लगातार पीढ़ियां जो है बॉक्सिंग के अंदर खेलती आ रही हैं, एक मुकाम हासिल कर लिया है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे कोच साहब? पहले मैं आपसे ही जानकारी हासिल करूंगा कि तीन तीन पीढ़ियां एक ही गेम के अंदर, हालांकि और किसी गेम के अंदर भी ऐसा जो है कोई भी नहीं है कि 3 पीढ़ियां एक साथ जो खेली हो, एक मुकाम हासिल किया हो। भाई सब क्या है कि ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 3 पीढ़ी आज तक किसी गेम में भी नहीं है जो अपने देश को रिप्रेजेंट किया हो, जो नेशनल चैंपियन हुआ हो। ऐसा कोई भी नहीं है, किसी गेम में भी नहीं है। और रही बात, मेरे फादर थे कैप्टन हवा सिंह, द्रोणाचार्य अर्जुनावाडी, जो 11 बार कंटिन्यू नेशनल चैंपियन रहे हैं, 2 बार एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उनको बोला जाता था उस टाइम एशियन गेम में हवा सिंह की आंधी चली, उनके साथ कोई भी 3 आउट बाउट नहीं लड़ता था। और इंडिया में तो कोई लड़ने वाला था ही उनके साथ। वो आए थे भिवानी में, यहाँ पे 85-86 में रिटायर होके मिलिट्री से। यहाँ पे उन्होंने साई ज्वाइन की थी। उस टाइम हॉस्टल खुला था भिवानी का। कौन सा गांव है सर आपका? मेरा गांव उमरवास है, अपने चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है और बारडा हल्का हमारा। तो उस टाइम भिवानी डिस्ट्रिक्ट होता था। जी जी। हाँ, तो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा बॉक्सिंग खेलने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। तो मेरे को पकड़ा, मैं छोटा बच्चा था, राजकुमार सांगवान था, उसको पकड़ा। राजकुमार सांगवान के फादर मेरे फादर के दोस्त थे। तो फिर 5-6 बच्चे हिसार के आए, भिवानी का आए। यहाँ पे बॉक्सिंग की एबीसी नहीं जानते कोई। आज हमारी उनकी मेहनत से आज मिनी क्यूब बोला जाता है वर्ल्ड में। यहाँ पे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं भिवानी में, कॉमर्स मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और ओलंपियन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी। कोई ऐसा मेडल नहीं है जो हमारे भिवानी ने जीता हो। कितनी खुशी आपको मिलती है कि आप अपने पिता से जो गुर लेकर के आए थे, अब अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं आगे। देखो, ये हमारा गेम बहुत रिस्की है। कोई भी आदमी खुद के रिस्क लेता है, अपने बच्चों को ऊपर रिस्क नहीं लेता। इसलिए हमारे कोई भी कोच अपने बच्चों को बॉक्सिंग नहीं खिलाता है। कोई रेयर है तो खिला रहा है, खिला रहा है, लेकिन इस लेवल तक लेके नहीं जाता कोई। क्योंकि बच्चों को आज के अपने बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मेरे फादर ने मेरे साथ किया था। बॉक्सिंग खेलना है, परिवार का नाम आगे करना है, ठीक है, किया। फिर मैं बेटी को समझाया, मैं बेटा ऐसा करना है, अपने परिवार का नाम ऊपर करना है। हम तो चौथी पीढ़ी भी की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी बॉक्सर बनाना है। चौथी पीढ़ी को भी? हाँ, आने वाली। वाह जी वाह, मतलब लगातार जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां बॉक्सिंग के हाँ, अंदर खेलेंगी। बॉक्सिंग खेले, अपने देश के लिए कुछ करें, हमें कुछ जाने। को सब जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस प्रकार से आप अपने बेटी को जो है, अगर वो गलती करती है तो चट्टू वट्टू लगा देते हो, तो आपने भी अपने फादर से खूब खाए होंगे। हाँ, मैं तो उठता था, पिटाई से उठता था। मैं तो बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा। जी जी। हाँ, शरारती ये भी है, लेकिन लड़की है इसलिए कर नहीं सकती। मतलब विकी तो सही पिटते थे। मैं ठीक पिटता था, मैं गलती करा। मैं तो प्रैक्टिस के बारे में नहीं पिटता था, मैं वैसे शरारती था, पिटता बहुत था, वैसे प्रैक्टिस वैसे बहुत पिटता था। तो मतलब अब वो अपना पूरा बदला उतार रहे हो? नहीं, बदला लगा रहा, ये वो इस मेरा प्यार है इसके प्रति, बदला नहीं है वो। क्योंकि मैं इसको बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ। मैं बदमाशी कारण पिटता था, ये बॉक्सिंग कारण पिटती है। बेटा, आपके बारे में जानना चाहूंगा। तीसरी पीढ़ी आप हो, आपने भी एक मुकाम हासिल कर लिया है बॉक्सिंग के अंदर। आप भी जो है रशिया तक भी खेल आए हो, मेडल ले आए हो, काफी मेडल भी आपने जीते हैं। कैसे अब आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि कितनी खुशी आपको लगती है कि हाँ भाई, मेरी 3 पीढ़ियां जो है लगातार हम बॉक्सिंग के अंदर हैं। सर अच्छा तो बहुत लगता है, पर अब यूं बोलें कि किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, तो नेगेटिव तो बहुत होते हैं। क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तो मुझे कई बार तो इतना मतलब पहले बहुत प्रेशर होता था इस चीज का कि भाई सिर्फ मैं नहीं खेल रही, मेरे साथ दादा का नाम, पापा का नाम, सब कुछ खेल रहा है, मैं अकेली रिंग में नहीं लड़ रही। लेकिन फिर मैंने अब जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हो तो थोड़ा समझ में आने लग गया, ठीक है दादा ने किया, बहुत बहुत अच्छा किया देश के लिए, पापा ने किया बहुत अच्छा किया, अब ये मेरी बारी है।
और ये सिर्फ मेरी ही बारी है, तो मुझे अपने आप को संभालना है, अपनी ही इस चीज अपने आप ही देखना है रिंग में, जी, क्योंकि जी। रिंग में सिर्फ मैं अकेली लड़ती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और नहीं। मतलब उनके नाम का सहारा बेशक से है, लेकिन मेहनत खुद की है। नहीं, मेहनत तो इनकी तो है, मेहनत है, मैं मेहनत के लिए नहीं बोल रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि उस चीज का प्रेशर बहुत होता है कई बार। मतलब हम ये बोले कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज, कि कई यूँ सोचते ना, ओ भाई तीसरी वीडियो भाई इसका तो होना ही था, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि तीसरा, क्योंकि खेल किसी के घर का नहीं होता बिल्कुल कभी ठीक भी, बात है, मेहनत अपनी खेल होती है। हमेशा मेहनत का होता है, चाहे तीसरी पीढ़ी हो, चाहे दूसरी पीढ़ी हो, चाहे चौथी पीढ़ी हो, जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा। अच्छा बेटा, शरारत तो आपने भी की होगी, हालांकि फादर साहब ने तो बता दिया, आपने भी छुप छुप के कोई शरारत तो करी होगी। मैंने कोई छुपके नहीं करी अंकल, भगवान की कसम, मैं तो यार रिंग में पिटती थी, अगर मेरे मुंह के अच्छे नहीं आ रहे तो आजा बेटा आजा, तेरे मुंह के अच्छे नहीं आ रहे, अगर यहाँ पे रिंग में मान लो अगर यहाँ पे आंख पे कट लग गया, मेरे इस आंख पे कट लगा था, तो कोनी लगी थी लड़के के साथ फाइट कर रही थी, तो उस दिन मेरी फाइट देख के पापा को गुस्सा आया था, अच्छी फाइट नहीं थी उस दिन, मेरे बुखार भी हो रहा था तो मैं घर पे गई, तो वो कट इतना लगा था, वो खुल खुल के इतना हो गया, बोले नहीं लगवाता कट पे, इसके टाके नहीं लगवाता, फिर मम्मी ने धक्के बोले ना टाके लगवाओ इसके कट पे। मतलब बुखार के समय में भी प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल। क्यों बेटा, बुखार के समय में तो डॉक्टर कहते हैं आराम करना चाहिए। पहले मैं इस चीज को सोचती थी कि ये चीज गलत है, पर अंकल क्या है कि हमारा गेम ऐसा है जी जी। कि कॉम्बैट गेम है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे बुखार हो गया, चाहे कुछ भी हुआ, तो वो मेरी गलती है, मैंने उस चीज पे अपना ध्यान नहीं मतलब दिया। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हाँ, आप मुकाबला करना आना चाहिए। लड़ना ही है हर परिस्थिति में। क्या कहोगे, कितनी खुशी आज मिल रही है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इस खुशी बरकरार रहे, आगे बढ़ती जाए ये खुशियाँ, हम्म। इसके लिए किस तरह की मेहनत करने का आप सोचता है? इसके लिए अंकल अभी जितनी करी थी उससे डबल करनी पड़ेगी। क्योंकि पापा का गुस्सा शाम को फिर होगा। आज की तो थोड़ी शांत है, आज थोड़ा वो है, आज थोड़ा रेस्ट है, क्योंकि आज ये थोड़ी थकी हुई है, कल से फिर दोबारा वही चल बेटा हो जा शुरू, क्योंकि अंकल हमारा गेम एक ऐसा, हमारा क्या सभी गेम ऐसे है। अच्छा बेटा, हम मैं तो ये कितने घंटे जो है आप प्रैक्टिस करते हो? सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह उठते हैं अंकल 4:30 बजे। 4:30 बजे। हाँ। और आपको सोते कितने बजे हो? सोते 10 बजे, 10 साढ़े 10। अच्छा, 4:30 बजे उठ करके रिंग में पहुंच जाते हो? रिंग में सुबह जैसे हम लोगों की रनिंग होती है, अच्छा, कितना दौड़ते हो? काफी दौड़ते हैं, दौड़वाते तो काफी हैं। ऐसे दौड़ना पड़ता है जैसे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है ऐसे भागना पड़ता है, भूत पड़ा हुआ है पीछे, और बिल्कुल मन नहीं करता अंकल, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ, पर फिर उसके बाद पापा को बोलती हूँ, पापा मन नहीं कर रहा, चल चल मैं ठीक है चलो चलो। एक बार मतलब वही होता है, सुबह उठ के ना थोड़ा जब जाते हैं ना जोर लगाना पड़ता है, पर फिर एक बार वार्म अप होगी ना बॉडी, फिर होता है कि चल हाँ अब शुरू। कभी ऐसा भी हुआ है जिद करके सो गए, भाई नहीं जाऊंगी आज तो मैं? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे कोच मेरे पिता ही है, उनके आगे बहाने नहीं चलते, उनको सब बहानों का पता है, इसलिए उनके आगे बहाने नहीं चलते कोई। बिल्कुल, नुपुर शौरान का कहना है कि जिस प्रकार से उनकी मेहनत जो है उनके पिता की वजह से ही सफल होती जा रही है, और संजय शौरान जी की मेहनत उनके पिता से, मतलब कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन पीढ़ी ने बना दिया है, 3 पीढ़ियां लगातार बॉक्सिंग में, और संजय शौरान जी का मन है कि चौथी पीढ़ी भी जो है वो भी बॉक्सिंग में ही आएगी। इन्होंने इस बात का खुलासा और इस बात की घोषणा भी आज ही कर दी है कि अगली आने वाली जो सारी पीढ़ियां हैं, कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति का जो है कोशिश करने का फर्ज होता है कि अच्छी तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को एक लाइन पे चलाएं, ताकि वो भी देश का नाम रोशन कर सकें। तो यही जज्बा जो है संजय शौरान जी के अंदर भी है, इस जज्बे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी यही दुआ करेंगे कि इनका जज्बा जो है ज़रूर आगे बढ़े और ये देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें, क्योंकि देश का नाम अगर रोशन होता है तो हमारा देश और देशों से अधिक मजबूत भी होता है, और हमारे देश का नाम दूसरे देशों के अंदर भी खूब होता है। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।